कुल हमारे साथी मारे गए हैं कांग्रेस के। और हिंदुस्तान में जो आज मौजूदा सरकार है, यूपी में बोलिए, चाहे आसाम में बोलिए, चाहे दिल्ली में बोलिए, अच्छा। इनके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ अगर आप अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो आपको लाठी और गोली ही मिलेगी। अच्छा। मिर्दुल इस्लाम ये बोलिए या प्रभात पांडे जी जो बोले, हाँ। तो उनको मार दिया गया। हाँ। तो आज देख लीजिए कि कहाँ पर ये हुकूमत आ चुकी है। भगवान घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन भगवान तो उन लोगों के लिए है जो दलित को जिस घोड़े पे चढ़ने से मारा जाता था। अच्छा। भगवान तो उसके लिए है जो कुएं से पानी पीने से उसको जान मार दिया जाता था। हाँ। भगवान तो उसके लिए है जिसको छूने के लिए भी लोग घृणा करते थे। हाँ। उसका अधिकार दिलाने वाले भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अच्छा, ठीक है। उनको जीने का हक दिलाने वाले हम भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उनका मजाक आप बना रहे हैं और उसकी आवाज़ उठा रही है अगर कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप मार दिए। हाँ। इसका आंदोलन तो बहुत ज़बरदस्त होगा पूरे हिंदुस्तान में। मारा गया है, आप देखिए ना कि कौन राज्यों में मारा है। ये दोनों जो आसाम और यूपी में मारे गए हैं। हाँ। और आसाम की सरकार क्या कर रही है, दिन बर दिन हर किसी ना किसी को मार रही है, किसी के घर पे बुलडोजर चला रही है। हाँ। किसी के घर को तोड़ दे रही है। हाँ। ठीक उसी तरीके से योगी सरकार कर रही है। हाँ। आप उनके खिलाफ बोलिएगा, आपका घर को तोड़ दिया जाएगा। आप अपने हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपको मारा जाएगा। आप संभल में देखिए जिस तरीके से दंगा हुआ, कितने घिनौने काम को ये योगी सरकार ने अंजाम दिया। अच्छा। हर किसी को अगर आप हक की आवाज़ को चाहेंगे, अपनी हक मांगने के लिए जाएंगे, तो आपको मार दिया जाएगा। सबको कैंसर का फ्री वैक्सीन दे रही, भारत में इसकी उम्मीद कब कर सकते हैं? यहाँ पे धर्म का वैक्सीन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। जो भी लोग हिंदुस्तान में तरक्की करना चाहते हैं उनको धर्म का वैक्सीन देते हैं। अच्छा। धर्म का वैक्सीन दो, जय श्री राम बोलो और बेरोजगारी के बारे में बात मत करो, रोजगार मत मानो, महंगाई के बारे में मत बोलो, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े उसका मत बोलो। तो जो भी लोग उसका आवाज़ उठाते हैं उसको धर्म का वैक्सीन देते हैं। जैसे आपने देखा महाराष्ट्र के इलेक्शन में धर्म का वैक्सीन दिया, कटेंगे तो बटेंगे। हरियाणा के इलेक्शन में दिया, कटेंगे तो बटेंगे, धर्म का वैक्सीन दिया। तो पूरे हिंदुस्तान में ये चूरन बांट रहे हैं धर्म का। और हिंदुस्तान के कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो इनका चूरन खा के धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, धर्म मेरा है, मैं अपने धर्म का इबादत करूंगा, आप अपना पूजा करिएगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। कोई जो अपना वो सारे चीज़ अपने पर्सनल है। आप देश में क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। आप हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? चाइना कहाँ से कहाँ आपका पड़ोसी मुल्क है, आप क्यों नहीं उसको कंपेयर अपने से करते हैं? आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? पाकिस्तान से। नहीं, मतलब देश में, भारत में कब बनेगा कैंसर का वैक्सीन? कैंसर का वैक्सीन यहाँ कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे चूतिया का वैक्सीन बन गया है। अच्छा। हाँ, बस एक वैक्सीन लो और चूतिया लगा दो। अच्छा। वही कर दिया। ये जो सरकार की है, ये धर्म का वैक्सीन लगा के हिंदुस्तान के लोगों को चूतिया बना रही है। अच्छा। आज राहुल गांधी ही तो फिर खड़े हुए हैं हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए। कौन है हिंदुस्तान में? एक लीडर का आप नाम बताइए अच्छा। कि जो पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला हो। कौन है जिसको सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया होगा, गया होगा मीडिया में? कौन ऐसा लीडर है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को। क्योंकि आरएसएस शुरू से यह चाहती थी कि गांधी को खत्म करोगे, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, फिर से इनको गुलाम बना दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, राहुल गांधी एक पहाड़ की तरह खड़ा है आरएसएस के सामने। अच्छा। और उस पहाड़ के सहारे पूरे हिंदुस्तान को ये ताकत मिल रही है कि हमारे पास संविधान है। और उस संविधान की लड़ाई को लेकर राहुल गांधी आज सड़क पर चल रहे हैं। पुरजोर आंदोलन होगा हर तरह से। आज भी हमने बंगाल में जिस तरीके से ये जो काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन होगा। कांग्रेस के लोग इस मौत से डर गए हैं? कोई डरने वाले नहीं। कांग्रेस के लोग 1947 में भी अपनी शहादत दी थी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। उसके बाद भी कांग्रेस के लोग मरते रहे हैं इस देश को सींचने के लिए। इस देश का जो ढांचा आज देख रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं, गुलस्ता हमारा, या अल्लामा इकबाल ने जो कहा था, इसको सींचने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। और आज अगर जरूरत पड़ेगी हमारे लहू की, तो फिर अपना खून बहाकर हिंदुस्तान के जो एकता और अखंडता को बचाने के काम करेंगे। चाहे वो जितने भी चाहे गोली चला ले, लाठी चला ले। हिंदुस्तान में जो एकता और अखंडता कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, वो जो कर रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी को गिरफ्तार अगर करेंगे तो उस दिन वो पता चलेगा हिंदुस्तान के लोगों को कि कांग्रेस पार्टी को कितने लोग चाहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ये चीज़ जान जाएंगे। एक सवाल है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, एक देश एक चुनाव, कैसे होगा एक देश एक चुनाव? आप जान लीजिए कि एक देश एक चुनाव हो गया और सरकारें बन गई बीजेपी की, और बीजेपी की सरकार दिल्ली में गिर गई, तो इसका मतलब पूरे बंगाल में सरकार गिर जाएगी, यूपी में सरकार गिर जाएगी, आसाम में सरकार गिर जाएगी। ऐसा कोई बात होता है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब दिल्ली में सरकार गिरी तो सब जगह सरकार गिर जाएगी? बेवकूफ़ का गधा वाला बात है ये, एकदम एक नंबर का। अरे भाई, अपना डेमोक्रेटिक राज्यसभा में अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, उसके बाद पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आज विरोध प्रदर्शन किया। अफसोस की बात है कि पहली मर्तबा इस कार्यकर्ता के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता मारे गए हैं। एक का नाम है प्रभात पांडे, जो उत्तर प्रदेश के हैं, और उनको जो है लखनऊ में जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां चली और उसके बाद वो मतलब बेसुध हालत में पाए गए, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उसके बाद उनको मुर्दा करार दे दिया गया। फिर आसाम में भी आज विरोध प्रदर्शन था, और आसाम में विरोध प्रदर्शन था तो आसाम कांग्रेस के सेक्रेटरी नाम है मिर्दुल इस्लाम,
उनको भी जो है लाठियां लगी और वो भी जो है आज मर गए। तो आज बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग गृह मंत्री अमित शाह ने किया और उसके बाद पूरे देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहा, 2 लोग मारे जा चुके हैं और उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग मारे गए उनका जो है हम साथ खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। आज जो है पश्चिम बंगाल में भी विरोध प्रदर्शन था, खूब लाठियां चली, खूब पकड़ा पकड़ी हुआ और उसके बाद भी जो है पूरे देश भर में आज गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मोदी जी जो है सफाई दे रहे हैं। हालांकि मोदी जी या अमित शाह जो है माफी मांगने के किसी तरह के पक्ष में नहीं नजर आ रहे। सरफराज है कांग्रेस से, युवा कांग्रेस से जुड़े, सबसे पहले कांग्रेस कर्मी हैं आप लोग, 2 कांग्रेस कर्मी आज मारे गए हैं, खून उनका या उनका जो जान है वही बलिदान जो है रायगा चला जाएगा या कोई रंग लाएगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, हमारे साथी मारे गए हैं कांग्रेस के। और हिंदुस्तान में जो आज मौजूदा सरकार है, यूपी में बोलिए, चाहे आसाम में बोलिए, चाहे दिल्ली में बोलिए, अच्छा, इनके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ अगर आप अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो आपको लाठी और गोली ही मिलेगी। अच्छा। मिर्दुल इस्लाम ये बोलिए या प्रभात पांडे जी जो बोले, हाँ। तो उनको मार दिया गया। हाँ। तो आज देख लीजिए कि कहाँ पर ये हुकूमत आ चुकी है। हाँ। कि आपको नहीं लगता कि आप अंग्रेज़ों की हुकूमत में वापस आ चुके हैं? अच्छा, क्या आपको वो वक्त नहीं लगता कि आप हिंदुस्तानी हैं और ये अंग्रेज़ हैं? अच्छा, क्या अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हाँ। आपको लाठी खाना पड़ेगा? अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी का मजाक बनाते हैं इस देश के गृह मंत्री। अच्छा, इस देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का 10-12 बार और नाम ले लिया जाए तो उनको भगवान घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन भगवान तो उन लोगों के लिए है जो दलित को जिस घोड़े पे चढ़ने से मारा जाता था। अच्छा, भगवान तो उसके लिए है जो कुएं से पानी पीने से उसको जान मार दिया जाता था। हाँ। भगवान तो उसके लिए है जिसको छूने के लिए भी लोग घृणा करते थे। हाँ। उसका अधिकार दिलाने वाले भीमराव अंबेडकर जी हैं। अच्छा, ठीक है। उनको जीने का हक दिलाने वाले हम भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनका मजाक आप बना रहे हैं और उसकी आवाज़ उठा रही है अगर कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप मार दिए। हाँ। इसका आंदोलन तो अब बहुत ज़बरदस्त होगा पूरे हिंदुस्तान में। क्या लग रहा है, जानबूझकर मारा गया है या मतलब के प्रदर्शन में लाठी लगने से मरा? नहीं, जानबूझकर मारा गया है। आप देखिए ना कि कौन राज्यों में मारा है। ये दोनों जो आसाम और यूपी में मारे गए हैं। हाँ। और आसाम की सरकार क्या कर रही है, दिन बर दिन किसी न किसी को मार रही है, किसी के घर पे बुलडोजर चला रही है, किसी के घर को तोड़ दे रही है। ठीक उसी तरीके से योगी सरकार कर रही है। आप उनके खिलाफ बोलिएगा आपका घर को तोड़ दिया जाएगा, आप अपने हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे आपको मारा जाएगा। आप संभल में देखिए जिस तरीके से दंगा हुआ, कितने घिनौने काम को ये योगी सरकार ने अंजाम दिया। अच्छा, हर किसी को अगर आप हक की आवाज़ को चाहेंगे, अपनी हक मांगने के लिए जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब शुरू होगा असल आंदोलन। प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया और खड़गे जी ने भी ट्वीट किया। तो क्या आप लोग दूसरी मर्तबा तैयार है लाठी खाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए? कांग्रेस पार्टी तो 1947 के पहले से अच्छा, हिंदुस्तानियों के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कौन है। गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाया तिरंगा झंडा लेके, एक कपड़े में, बिके नहीं अंग्रेजों के सामने। अच्छा, और उन सारे कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को संविधान दिया। जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, माइक पे आके, कैमरा पे आके अपने हक की बात को बोलना चाहते हैं, ये सारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान ला कर दिया। आज राहुल गांधी ही तो फिर खड़े हुए हैं हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए। कौन है हिंदुस्तान में, एक लीडर का आप नाम बताइए अच्छा, कि जो पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला हो। कौन है जिसको सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया होगा मीडिया में? कौन ऐसा लीडर है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को। क्योंकि आरएसएस शुरू से यह चाहती थी कि गांधी को खत्म करोगे हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, फिर से इनको गुलाम बना दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए राहुल गांधी एक पहाड़ की तरह खड़ा है आरएसएस के सामने। अच्छा, और उस पहाड़ के सहारे पूरे हिंदुस्तान को ये ताकत मिल रही है कि हमारे पास संविधान है। और उस संविधान की लड़ाई को लेकर राहुल गांधी आज सड़क पर चल रहे हैं। पुरजोर आंदोलन होगा हर तरह से। आज भी हमने बंगाल में आंदोलन किया। आज भी हमारे 118 लोग जेल में, लाल बाजार में बंद थे, जिनको पुलिस ने शाम में छोड़ने का काम किया। क्यों? हिंदुस्तान के नौजवान अपनी नौकरी मांगने के लिए। आप जान रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे इलाके में उसको देखते होंगे कि रात में बेरोजगारी की वजह से वो रैपिडो चला रहे हैं। हावड़ा और राजारहाट के इलाके में जो लोग रहते हैं वो ई रिक्शा चला रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार आपको क्या रोजगार दे रही है? अगर ये चिकन का दुकान सामने खुला है तो ये अपना रोजगार खुद कर रही है। सरकार क्या दे रही है? ये बिस्कुट वाला अगर बिस्कुट बेच रहा है, रैपिडो वाला रैपिडो चला रहा है, तो वो खुद से अपना कार्य कर रहा है। सरकार का क्या सहयोग है? ठीक है, मैं यही जानना चाहता हूं हिंदुस्तान के। मतलब 2 लोग जो मरे हैं उसको लेकर क्या संवेदनाएं आप लोगों के लिए? बहुत दुख की बात है ये कि वो दोनों लोगों के परिवार को मैं अपना ये जनाता हूं। लेकिन जिस तरीके से ये जो काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा।
इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन होगा। कांग्रेस के लोग इस मौत से डर गए हैं। कोई डरने वाले नहीं। कांग्रेस के लोग 1947 में भी अपनी शहादत दी थी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। उसके बाद भी कांग्रेस के लोग मरते रहे हैं इस देश को सींचने के लिए। इस देश का जो ढांचा आज देख रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं, गुलस्ता हमारा, या अल्लामा इकबाल ने जो कहा था, इसको सींचने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। और आज अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे लहू की, तो फिर अपना खून बहाकर हिंदुस्तान के जो एकता और अखंडता को बचाने के काम करेंगे। चाहे वो जितने भी चाहे गोली चला ले, लाठी चला ले, हिंदुस्तान में जो एकता और अखंडता कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी वो हमेशा हम लोग कायम रखेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन होगा, और राहुल जी अगर असम जाते हैं, यूपी जाते हैं, तो हो सकता है कि माहौल बिगड़े और राहुल जी को भी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल हो सकती है। ये सारे लोग तो यही चाहते हैं ना कि राहुल गांधी को जेल के सलाखों के पीछे ठूस दें, ताकि कोई आवाज उठाने वाला पार्लियामेंट में कोई नहीं हो। फिर वो हर तरीके का बिल को पास करे, जिस तरीका चाहे हिंदुस्तान के गरीब लोगों को गुलाम बनाया जाए, हिंदुस्तान के नौजवान का सारा रोजगार छीन कर अडानी को दे दिया जाए, पोर्ट अडानी को दे दिया जाए, हर चीज अडानी को दे दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान में सिर्फ गरीबी हो और अमीरी एक आदमी के पास हो, वो नरेंद्र मोदी के पास हो। हिंदुस्तान के लोग को गुलाम बनाने का काम ये पूरा कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी आज का आंदोलन जो कर रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी को गिरफ्तार अगर करेंगे तो उस दिन वो पता चलेगा हिंदुस्तान के लोगों को कि कांग्रेस पार्टी को कितने लोग चाहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ये चीज़ जान जाएंगे। एक सवाल है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, एक देश एक चुनाव, कैसे होगा एक देश एक चुनाव? आप जान लीजिए कि एक देश एक चुनाव हो गया और सरकारें बन गई बीजेपी की, और बीजेपी की सरकार दिल्ली में गिर गई, तो इसका मतलब पूरे बंगाल में सरकार गिर जाएगी, यूपी में सरकार गिर जाएगी, असम में सरकार गिर जाएगी। ऐसा कोई बात होता है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब दिल्ली में सरकार गिरी तो सब जगह सरकार गिर जाएगी? बेवकूफ़ का गधा वाला बात है ये, एकदम एक नंबर का। अरे भाई, अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर लोगों को अपनी आज़ादी है बोलने की, इलेक्शन कराने की। आज बंगाल में 2026 में इलेक्शन होगा, बिहार में 2025 में इलेक्शन होगा। अपने अपने राज्य, यही तो खूबसूरती है ना हिंदुस्तान की, कि हर तरीके के भाषा के लोग हैं, हर तरीके के जात के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, हर राज्य में अलग अलग इलेक्शन होता है। तो एक नेशन एक इलेक्शन करने का मतलब ही क्या है कि ये तांडव मचाना चाहते हैं हिंदुस्तान में कि मेरा शासन हो हर जगह। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हर एक चैनल, आपके चैनल भी दिखा रही थी कि वो जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट बिल्कुल उल्टा दिखाया जाता है कि वहाँ का हरियाणा में। तो ये ईवीएम का कहीं ना कहीं खेला करके इस तरीके का ये घटना ये रचाते हैं। रशिया में कैंसर का वैक्सीन बन गया है, और रशिया के लोग जो है, वहाँ की सरकार सबको कैंसर का फ्री वैक्सीन दे रही। भारत में इसकी उम्मीद कब कर सकते हैं? यहाँ पे धर्म का वैक्सीन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। जो भी लोग हिंदुस्तान में तरक्की करना चाहते हैं उनको धर्म का वैक्सीन देते हैं। अच्छा। धर्म का वैक्सीन दो, जय श्री राम बोलो, और बेरोजगारी के बारे में बात मत करो, रोजगार मत मानो, महंगाई के बारे में मत बोलो, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े उसका मत बोलो। तो जो भी लोग उसका आवाज़ उठाते हैं उसको धर्म का वैक्सीन देते हैं। जैसे आपने देखा महाराष्ट्र के इलेक्शन में धर्म का वैक्सीन दिया, कटेंगे तो बटेंगे। हरियाणा के इलेक्शन में दिया, कटेंगे तो बटेंगे, धर्म का वैक्सीन दिया। तो पूरे हिंदुस्तान में ये चूरन बांट रहे हैं धर्म का, और हिंदुस्तान के कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो इनका चूरन खा के धर्म चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, धर्म मेरा है, मैं अपने धर्म का इबादत करूंगा, आप अपना पूजा करिएगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, कोई जो अपना, वो सारे चीज़ अपने पर्सनल है। अब देश में क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। आप हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? चाइना कहाँ से कहाँ आपका पड़ोसी मुल्क है, आप क्यों नहीं उसको कंपेयर अपने से करते हैं? आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? पाकिस्तान से। नहीं, मतलब देश में, भारत में कब बनेगा कैंसर का वैक्सीन? कैंसर का वैक्सीन यहाँ कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे चूतिया का वैक्सीन बन गया है। अच्छा। हाँ, बस एक वैक्सीन लो और चूतिया लगा दो। अच्छा। वही कर दिया ये जो सरकार की है, ये धर्म का वैक्सीन लगा के हिंदुस्तान के लोगों को चूतिया बना रही है। अच्छा। आज चाइना कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, रशिया कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। अमित शाह के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने ऐसा कोई भी असंवैधानिक या बाबा साहब के अम्बेडकर का कोई अपमान नहीं किया है, और जो है वो कह रहे हैं कि अगर मैं रिजाइन दे भी दूं तब भी कांग्रेस की वही हालत रहेगी। तो दे दीजिए ना, देखने के बाद देख लीजिए। आप रिजाइन नहीं दीजिएगा, आपको तो अपने पद से तुरंत हट जाना चाहिए था। कि भीमराव अंबेडकर जी जो आपको संविधान दिए, जिस संविधान से आप गुजरात से जीत कर आए, आप उसी संविधान बनाने वाले का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको नहीं मालूम है? सबसे बड़ी चीड़ इनको इस बात की है कि जो दलित पिछड़े अगड़े वर्ग के जो लोग हैं वो इनके साथ कैसे बैठ जा रहे हैं। इन्हीं का इनको सबसे बड़ा चीड़ है इस बात का। उनको तो जरूर इन देश से माफी मांगना चाहिए और रिजाइन देना चाहिए उनको। परिवार के लोगों को क्या कहेंगे? क्या उनके लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है? जो 2 लोग मरे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन भी कर रही है, और मैं कांग्रेस पार्टी से भी ये आवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उन परिवारों को एक अच्छा मुआवजा दिया जाए। अच्छा। राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, कि जिनको गोली से मारी गई, लाठी से मारी गई। ऐसे सरकार हमने तो अपने होश में अभी तक नहीं देखा था हिंदुस्तान में इस तरीके की सरकार हो कि जब आप आवाज़ उठाएं तो आपको मार दिया जाए। ऐसी सरकार हमने नहीं देखी थी। हिंदुस्तान के लोग परिवर्तन लाए थे कि महंगाई कम होगी, 35 रुपये का पेट्रोल मिलेगा, लेकिन क्या मिला? धर्म का वैक्सीन। धर्म का वैक्सीन दे के सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई चीज़ आप बताइए प्रधानमंत्री करते हैं? एक नया सूट बूट पहनना, नया फ्लाइट में बैठना और हिंदू मुसलमान करवाना, इसके अलावा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के कुछ करते हैं तो आप बताइए?
कुछ नहीं है, सिर्फ अपना प्रचार, पीआर एजेंसी बना लिए हैं और झूठ का प्रचार करते रहते हैं और धर्म का वैक्सीन बांटते रहते हैं। ठीक है, तो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि अमित शाह की तरफ से अपमानजनक बातें कही गई, कांग्रेस का इल्जाम है और वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के 2 कर्मी मारे गए आज विरोध प्रदर्शन में, जो भीमराव अंबेडकर के समर्थन में या उनकी स्वाभिमान के लिए आज सड़कों पर उतरे थे। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन की बात चल रही है और जिस तरह से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अमित शाह क्या रिजाइन देंगे, माफी मांगेंगे, बड़ा सवाल है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।